अगर एससी परिवार में पैदा हुए और फिर मुस्लिम या ईसाई बन गए तो क्या मिलेगा आरक्षण? SC ST एक्ट का कानून या धर्म बदलने वालों पर होगा लागू। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। घर वापसी पर क्या कहता है नया कानून, 7 पॉइंट में समझिए सर्वोच्च अदालत का फैसला। धर्म बदलने की जो कहानी हिंदुस्तान में बीते लंबे वक्त से चली आ रही है, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक जो खबरें आ रही हैं कि फला व्यक्ति ने धर्म बदल लिया, उसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। चाहे वो मौलाना हो या पादरी, जो सनातनियों या दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में बुला रहे हैं, ये फैसला उनके लिए भी एक झटके की तरह है, क्योंकि अब वो इन लोगों को बरगला नहीं पाएंगे। दरअसल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया जिसमें कहा गया कि एक बार जब कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और सक्रिय रूप से उसका पालन करता है तो वो अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य नहीं रह सकता। कोई भी वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अधिकार उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, न ही वो उसका दावा कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि अगर आपने अपना मूल धर्म छोड़कर कुछ और बन गए हैं तो फिर आपको अनुसूचित जाति जो सनातन धर्म में है उसका कोई भी फायदा, चाहे वो आरक्षण हो या फिर चीजें नहीं मिलेंगी। तो सवाल ये उठता है कि अब क्या क्या चीजें बदल जाएंगी, उसे 7 पॉइंट में आपको समझाते हैं। पहला, धर्म बदलते ही अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत खत्म हो जाएगा, SC वाले लाभ नहीं मिलेंगे। दूसरा, नौकरी या एडमिशन में SC जाति के लोगों को जो आरक्षण मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तीसरा, SC ST एक्ट 1989 के तहत जो सुरक्षा SC जाति को मिलती है वो भी आपको नहीं मिल पाएगी। चौथी, अगर मैं फिर से हिंदू, सिख या फिर बौद्ध बन गया तो ये साबित करना होगा कि आपने सच में ऐसा किया है, फिर SC का दर्जा वापस मिल जाएगा। पांचवा, कोई भी राज्य सरकार इसे अपने स्तर पर बदल नहीं सकती क्योंकि फैसला देश की सर्वोच्च अदालत का है। छठा, एक साथ आप 2 पहचान नहीं रख पाएंगे, मतलब लाभ लेने के लिए SC और फिर दिखाने के लिए दूसरे धर्म में नहीं रह सकते हैं। सातवां, परिवार का मुखिया अगर दूसरा धर्म अपनाता है तो बच्चे उसी धर्म में रहते हैं तो फिर ये अदालत तय करेगा कि SC जाति का लाभ मिले या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि धर्म बदलवाने वाला जो रैकेट इन दिनों तेजी से काम कर रहा है उस पर शिकंजा कस पाएगा, क्योंकि आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि इस रैकेट ने पूरी रेट लिस्ट तैयार कर रखी है। यूपी के बलरामपुर से पकड़े गए छांगुर बाबा समेत कई ऐसे आरोपी अब तक पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने लोगों को बहला फुसलाकर अपने साथ जोड़ा। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेटवर्क ने ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए का रेट फिक्स कर रखा था, जबकि OBC वर्ग की हिंदू लड़की के लिए 10 से 12 लाख और SC ST वर्ग के लिए 8 से 10 लाख का रेट तय किया था। ये रेट लिस्ट बिल्कुल होटल के मेन्यू कार्ड की तरह था, जहां पर वो विदेशी फंडिंग की बदौलत पूरा खेल रच रहा था। पर जब पुलिस ने पकड़ा तो सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। तो आपके आसपास अगर कोई भी किसी भी तरीके का लालच देकर, चाहे वो पैसे का हो, बीमारी ठीक करने का हो, आर्थिक हालात ठीक करने का हो या कुछ और, ये कहता है तो अनुसूचित जाति छोड़कर हमारे साथ आ जाओ, तो आप उसके बहकावे में ना आए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे ये लगता है कि दोनों तरफ से फायदा ले लेंगे।